एक बार फिर मैंने तुम सबको मुश्किल में डाल दिया है। इस पर मुझे अफसोस है, लेकिन वादा करता हूँ अब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन मैं अभी तुम्हें बहुत रुलाऊंगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे मनाने आए हो तो वक्त जाया मत करो अपना। तुम कामयाब नहीं होगे। मैं यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बस बहुत हो खुदा की मस्त सुकून ऐसा ना से। करे। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? बेगैरत कहीं की। पहले दिन से ही मेरे शौहर को अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें हमारे खुशहाल घराने से जलन थी ना? कसम खाई थी हमें बर्बाद करने की, लेकिन तुम नहीं कर सकोगी। ये अंगूठी तुमने इसे दी है? क्या इस अंगूठी पे भरोसा है तुम्हें? देखना तुम ये ज्यादा देर नहीं पहन सकोगी। तुम जिस गलतफहमी में हो वो पूरा करने नहीं दूंगी मैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस औरत के पीछे चल पड़े। खुदा गारत करे तुम्हें। आप जिसको जो चाहे कह सकती हैं, लेकिन मुझे और अप्पू को नहीं। और हमें कोसने के बजाय अपने अतराफ के लोगों पर गुस्सा करें। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब कुछ जानते तो है। क्या हुआ, अब चुप क्यों है? सबको सब कुछ पता था पहले से। नूर को भी, मुस्तफा, नाइला, सबको। बताओ ना नूर, अप्पू ने जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो इसने सब सुना था। ये उस वक्त मेरे घर पर थी और ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। नूर बेटा, अब क्या हो गया नूर? सच बताओ ना अपनी माँ को। क्या तुमने बाद में अपने बाबा से बात नहीं की थी इस बारे में? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये सच है, बिल्कुल सच है। और नाइला, ये मेरे पास आई और कहा कि मेरे बाबा को छोड़ दो, जबकि उस वक्त हम दोनों में कुछ नहीं था। और मुस्तफा की हरकत, इसने अपने बाबा के फोन से मुझे मैसेज किया था, मुझे फंसाने की कोशिश की थी। मुझे मैसेज करके एक जगह बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें भुला नहीं सकता वगैरह। ये तो शुक्र है कि मैं आई नहीं। और इस सब के बारे में अप्पू ने तहकीक की। मुस्तफा, अम्मी, मुस्तफा का इसमें कोई कसूर नहीं, सब मेरी गलती है। अगर गुस्सा करना है तो आप मुझ पर कीजिए। रूहान को भी मालूम था सब कुछ पहले से। माफ करना रूहान, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे हक में कुछ नहीं कह सकती। जी हाँ मरियम साहिबा, आप जरा अपने पीछे खड़ी अपनी इस फैमिली को गौर से देखें। आपको चोट पहुंचाने वाली
मैं अकेली नहीं बल्कि ये सब भी हैं जिन्हें आप चाहती रही। असलान हद में रहो। एलिफ आओ चलते हैं हम। नहीं असलान। असलान होश में आओ। दफाओ, निकालो इन्हें मेरे घर से। खुदा गारत करे तो मैं बेगैरत कहेगी। अम्मी, अम्मी जान। अम्मी, अम्मी मुझे हिम्मत से काम अकेला लो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। कहा ना छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ, हट जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। हाथ मत लगाना मुझे कोई भी, सब मुझसे दूर हो जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। रुक जाओ, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। हट जाओ, मुझे छोड़ दो, हाथ मत लगाना, मेरे करीब कोई ना आए, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। यकीन नहीं आ रहा तुम लोग जानते थे। तुम लोगों ने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? हाँ? अम्मी, अंदर मत आना नायला, मत आना। अम्मी जान, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, हमने छुपाया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये घर बिखर जाए, हमारा खानदान टूट जाए। मैं आपको कैसे बताती कि मुझे शक है। मैंने अपनी तरफ से कुछ चीजें की, कुछ अफवाहें भी फैलाई ताकि सबको पता चल सके कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं नाकाम हो गई। सब में सच्ची तुम हो, ये बात जानती हो। मेरी अपनी बेटी, 1 साल से जानती थी वो, पर खामोश रही, मुझे कुछ नहीं बताया। वो सब मिलकर बेवकूफ बनाते रहे। कैसा रवैया है। अम्मी जान, खुद को तकलीफ मत पहुंचाए, आप मुझे डरा रही है, प्लीज। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, चाहे सही हो या गलत हो। पहले असलान को दुआ से अलग करूंगी, फिर नूर को रूहान से अलग करूंगी। उन सबको ऐसा कर दूंगी कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकेंगे। कोई खुश नहीं रहेगा, किसी की जिंदगी में सुकून नहीं रहने दूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि जाकर अम्मी को देखती हूँ। अभी नहीं, वो बहुत गुस्से में है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम लोग सब कुछ जानते थे तो बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बता सकता था? हाँ जाहिर है, कैसे बताते? तुम्हारी बॉस का फायदा जो हो रहा था। अजलान, जबान संभाल कर। गलत कहा मैंने? और आप जो खामोश रही, इस पर तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आपको इसने ही कहा होगा ऐसा करने के लिए। इसने अपनी बॉस के साथ मिलकर क्या क्या मंसूबे बनाए कोई नहीं जानता। क्या कह रहे हो तुम? हाँ,
होश में आओ। क्या ये कहना चाहते हो कि मेरे शौहर ने बैठकर साजिश की, मंसूबे बनाए? ठीक है, बस बहुत हुआ। अब क्या हम बैठकर इसी तरह लड़ते रहेंगे? अजलान नहीं जानता कि क्या कह रहे हैं। अजलान, देखो मैं जानता हूं तुम हमेशा मुझसे नफरत करते रहे हो और ये मुझे बुरा भी नहीं लगता, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। हाँ, मुझे कुछ हद तक इल्म था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा। तुम कहते भी तो क्या कहते? जब नूर आपा सब जानकर भी खामोश रही तो फिर रोहान का क्या बनता था? ये सब सुनने के बाद तो अम्मी नफरत ही करेंगी। वो भला तुमसे नफरत क्यों करेंगी? आखिर अम्मी को ऐसी बात कौन बता सकता है? एक सेकंड, तुमने ये कौन सी हरकतें की थी? मैसेजेस वगैरह करना बाबा के नंबर से, क्या था ये? इस घर में हर कोई ना कोई खेल खेल रहा था, और जब बाबा एक रात के लिए गायब हुए थे तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया कि ये सब कुछ चल रहा है। बस बहुत हो गया, मैं जाके अम्मी को देखती हूँ। अम्मी, आप कह रही हैं कि आप सबको जुदा कर देंगी, लेकिन कैसे? आप क्या करने वाली हैं? हमें आपस में बात करनी चाहिए। अम्मी, मैं बाद में आती हूँ आपके पास। रुक जाओ नायला, तुम वाहिद मेरी इस घर में सबसे वफादार हो। नूर जो कुछ कहना है इसके सामने कहो तुम। तुम सबने ये मेरे साथ क्या किया? अम्मी, आपका गुस्सा मुझसे बिल्कुल बजा है। मुझसे नाराज होने का भी हक है। मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था कि आप टूट जाती। जैसे ही मैंने सुना, मैं बाबा के पास गई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं और ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। अगर मैं आपको वो सब बताती तो ये सब सुनकर आपको बहुत ज्यादा दुख होता, और मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। लेकिन नतीजा तो नहीं बदला। अम्मी जान, मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। जानने वाले, अंदाजा लगाने वाले सब खामोश रहे ताकि आप दुखी ना हो। अम्मी, आप हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए आप बहुत कीमती हैं। अम्मी जान, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं बेटी। तुमने मेरे ही बारे में सोचा। तुम्हारा शौहर, उसने ऐसा क्यों किया? रोहान की नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी अम्मी। मैं उससे भी बात करूंगी, आप परेशान मत हो, ठीक है? प्लीज आप अपने आप को संभालें। आपको तो भी खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे आपके साथ हैं। अम्मी, हमने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से आप दुखी ना हो, लेकिन हमारी सारी कोशिशें देख
लेकिन अम्मी नाकाम हो गई। तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा, मेरी पीठ पर छुरा घोंपा तुमने। ऐसा ना कहे, प्लीज ना कहे। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। नामुमकिन लगा। एलिफ पे भरोसा किया, सोचा वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। सोचा बाबा वाले के पक्के इंसान है, मुझे माफ कर दे, शर्मिंदा हूं मैं, माफ कर दे मुझे अम्मी। तुम्हारे बाबा वादे के पक्के नहीं, और एलिफ पे भरोसा करना तुम्हारी बेवकूफी थी। ये बात तुम सबने खुद भी कही थी। मैं उस मामले को अच्छे तरीके से हल करने वाला था, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से तनाव मजीद बढ़ गया। अरे जब मैं वहां पहुंची तो हालात पहले से ही बिगड़े हुए नजर आ रहे थे मुझे, और वहां खड़े सब लोग आप ही के खिलाफ थे। जब गलती हम दोनों की है तो सिर्फ आप ही क्यों बर्दाश्त करें? मेरी जान, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, मैं उस बारे में नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा वहां आना ठीक नहीं था, मामला मजीद खराब हो गया। अप्पू देखिए, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया है सब कुछ, तो फिर क्यों नहीं समझते? मैं आती या ना आती, ये कयामत तो आनी थी। मैं कोशिश कर रहा था कोई नाराज ना हो। मरियम और बच्चे, आपके बच्चे अपना फरीक चुन चुके हैं। कैसा फरीक? उन बच्चों के हम दोनों माँ और बाप हैं। अगर हम तलाक ले रहे हैं तो क्या दुश्मन हो गए? बदकिस्मती से आपके बच्चे इतने मुहज्जब नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि मैंने आपको अपने काबू में कर लिया है। देखिए, अगर ये मामला लंबा खिंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात माने और अपने बच्चों को अपनी साइड मिला लें, ये बहुत जरूरी है। फिलहाल सभी चिढ़े हुए हैं और परेशान हैं। इसमें फिलहाल जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी अपने बच्चों से बात नहीं की तो ये सब कुछ एक जंग में तब्दील हो जाएगा। यकीन करें, आपको अपने बच्चों को अपने साथ मिलाना ही होगा। अम्मी बहुत ज्यादा दुखी, बहुत उदास है। उन्होंने जिद की कि नायला हमारे साथ रहे। जाहिर है मुझे भी तजस्सुस था कि वहाँ क्या बात होगी। मैंने माँ और बेटे को अकेले बात करने दिया। वैसे नायला, तुम कितनी साफ़गो इंसान हो, कसम से। वो सारी बातें जो लोग अपने सिर्फ दिल में ही कहते हैं, वो तुम आसानी से जुबान पर ले आती हो। कमाल है। शुक्रिया रोहान। मुस्तफा, तुम देख रहे हो ना यहाँ मेरी कितनी कदर हो रही है। खैर छोड़ो, ये सब बातें होती रहेंगी। तबीयत बताओ उनकी, अब ठीक है? बेहतर है। उन्होंने नूर आपा को माफ कर दिया है, हमारी मजबूरी भी समझी है। अम्मी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? अम्मी? कैसी हो सकती हूँ मैं? अपनों की दसी हुई तकलीफ से गुजर रही हूँ। बैठ जाओ सब, मुझे सबसे कुछ कहना है। आज जो कुछ सुना उससे बहुत तकलीफ हुई मुझे। मेरा दिल बिल्कुल फट के रह गया है। इस दर्द के साथ कितना जीऊंगी नहीं जानती हूँ। खुदा के लिए ना कहें ये सब। ऐसा मत कहें अम्मी। अल्लाह किसी को अपनों के हाथों ऐसा धोखा ना दिखाए। आज के बाद से कोई किसी को धोखे में नहीं रखेगा, और कोई भी किसी से कोई बात नहीं छुपाएगा। अब चूंकि तुम्हारे बाबा इस घर में नहीं है तो मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, वरना मुझसे कोई शिकायत ना करे। क्या हुआ, कुछ कहना है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, आपको सुन रही हूँ। तो सही से सुनो। अब तक इस घर में मुझे सबने बेवकूफ बनाया है,
लेकिन आज के बाद सब कुछ मेरे तरीके से होगा, सिर्फ मेरी मर्जी से। समझ गए सब? मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम मुझसे नफरत करो, रिश्ता तोड़ दो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये झूठ था कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। जोया मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। एक मिनट, अभी तुमने मुझसे क्या कहा है उमर? पता नहीं, वो दरअसल जब मैं अस्पताल में था तो। उमर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो खुद भी नहीं जानते कि तुम कितनी बड़ी गलती कर बैठे हो। और ये सब करने के बाद तुम्हें क्या लगा कि मैं खुश रहूंगी? ये कैसी बेवकूफी थी? बोलो उमर। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। अच्छा, नहीं चाहते थे कि मैं दुखी हूँ? तुमने मेरे सामने खड़े होकर क्या कुछ नहीं कह दिया। तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो? तुमने मुझे बहुत अज़ियत दी है। मैंने सोचा शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकी, इसी वजह से तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए। और तुम कहते हो कि मुझे दुखी नहीं करना चाहते थे। तुमने तो मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात की कोई कदर ही नहीं की। मैं जानता हूँ ज़ैनब, मुझे वाकई सच में बहुत अफसोस है मुझे। जब डॉक्टर ने कहा कि अब मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी सी बाकी रह गई है तो मैं घबरा गया। नहीं जानता था कि क्या कर रहा हूं मैं। इस बीमारी का क्या अंजाम होगा ये भी नहीं मालूम था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी तीमारदारी करो। अगर मैं बिस्तर पर लग जाता और तुम मुझ पर तरस खाओ। ये फैसला करने का हक मुझे था उमर, सिर्फ और सिर्फ मेरा होना चाहिए था। तुम्हें वो सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो तुम पे यकीन ही नहीं आ रहा। उमर, अगर तुम मेरे पास आकर सब कुछ सच बता देते तो हम मिलकर इस मुसीबत को झेल लेते। हाँ, यकीनन मैं बहुत दुखी होती, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि अब हूँ। मतलब मैंने अब तक एक झूठी दुनिया में जिंदगी गुजारी और तुमने अपनी इस बेवकूफाना मनगढ़ंत सोच के साथ उस लड़की को भी घसीट लिया। ज़ैनब, मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे समझो, मैं बहुत ही डरा हुआ था अंदर से। किसी को कुछ भी नहीं बता सका मैं, न घर वालों को, न तुम्हें, न किसी और को। मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुमने तो खुद को भी दुखी किया और मुझे भी। हम दोनों इस मुश्किल वक्त को हाथों में हाथ डालकर गुजार सकते थे। क्या हमने शादी के वक्त वादा नहीं किया था कि खुशी हो या गम हम साथ रहेंगे? नहीं चाहता था कि तुम दुखी हो, ये भी नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर तरस खाए। उमर, क्या तुम सुन सकोगे कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? मुझे बहुत तरस आ रहा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें उमर। ज़ैनब, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं तुम्हें माफ करने पर कायल कर लूंगा। जरूरत नहीं है, यकीन करो, इसकी कोई जरूरत नहीं उमर। प्लीज ज़ैनब। बस अब इस बात का वक्त गुजर चुका है उमर। जब तुम्हारे पास वक्त था तो तुमने मुझे अपने झूठ के साथ अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उमर, तुम्हारे सिर्फ झूठ की वजह से हमारे दरमियान तलाक हुई। तुमने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ज़ैनब, नहीं, मैं और बात नहीं कर सकती, मुझ पे हौसला नहीं है। अकेला छोड़ दो मुझे। प्लीज। अगर मैं यहाँ बैठी रही और बात करती रही तुमसे उमर, तो और भी ज्यादा कड़वी बातें करती रहूंगी। मैं तुमसे एक दूसरा मौका मांग रहा हूँ ज़ैनब। अपना ख्याल रखना उमर।